नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों, सीबीएसई प्राइवेट एग्जाम को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। हम आपको बता दें, प्राइवेट कंपार्टमेंट के छात्रों की परीक्षाएं शायद इस बार रद्द हो जाए, क्योंकि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। अब उस याचिका में क्या कहा गया है, उसकी हम पूरी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आपको क्या करना होगा, मात्र इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना होगा। तो आइए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए सीधे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम पूरी सटीक जानकारी देते हैं कि याचिका किसने दायर की और क्यों दायर की। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, साफ साफ लिखा हुआ है, सीबीएसई कंपार्टमेंट निजी पत्राचार कक्षा 12 की परीक्षाएं रद्द करें, सुप्रीम कोर्ट में याचिका की समीक्षा करें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें बताया गया है कि जो कंपार्टमेंट निजी पत्राचार इन विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए आदेश दिया गया था, उस आदेश को एक बार फिर देखा जाए, उस पर एक बार फिर विचार किया जाए। दोस्तों, ये न्यूज कल रात को 11:07 पर अपडेट की गई थी, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। आइए हम आपको इसमें और दिखाते हैं। लिखा हुआ है, निजी कंपार्टमेंट पत्राचार छात्रों के लिए प्रस्तावित कक्षा 12 सीबीएसई परीक्षाओं को रद्द करने की मांग करते हुए 22 जून के आदेश की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें सीबीएसई के नियमित कक्षा 12 परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए इसकी योजना को मंजूरी भी दी गई थी। याचिका में 31 जुलाई के भीतर नियमित छात्रों के लिए अपनाए गए वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन फार्मूले का उपयोग करते हुए कक्षा 12 सीबीएसई निजी कंपार्टमेंट पत्राचार छात्रों के परिणामों की घोषणा करने की भी मांग की गई है। यानी कि बताया गया है कि जिस प्रकार ट्रीटमेंट रेगुलर बच्चों को दिया जा रहा है, वैसा ट्रीटमेंट प्राइवेट बच्चों को भी दिया जाना चाहिए। अधिवक्ता ममता शर्मा द्वारा दायर समीक्षा याचिका में सीबीएसई द्वारा अधिसूचित 17 जून के नीतिगत निर्णय के खंड 29 को रद्द करने और 31 जुलाई तक वस्तुनिष्ठ पद्धति को तैयार करने पर तथा उसी पद्धति के आधार पर निजी पत्राचार और कंपार्टमेंट के छात्रों के परिणाम घोषित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। यानी कि ये याचिका ममता शर्मा जी द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 22 जून के आदेश की समीक्षा केवल उसी सीमा तक मांगी गई है जब यह सीबीएसई कंपार्टमेंट निजी पत्राचार छात्रों से संबंधित है। इसके अलावा आवेदकों के लिए कानून और तथ्यों के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रस्तुतियां करने के लिए खुली अदालत में सुनवाई की मांग की गई है, जिन्हें पहले न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता था। याचिकाकर्ता के अनुसार ये मांग की गई है कि अगर रिजल्ट आ गया तो रेगुलर बच्चे तो एडमिशन प्राप्त कर लेंगे और प्राइवेट बच्चे नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनका रिजल्ट साथ में ही आना चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई की जाए। याचिकाकर्ता के अनुसार इस श्रेणी के छात्रों ने पहले ही शिक्षा का एक कीमती वर्ष खो दिया है और अब सीबीएसई की भेदभावपूर्ण नीति और खंड 29 के कारण उन्हें शिक्षा का एक और वर्ष गंवाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। याचिका में यह भी कहा गया है कि इन छात्रों की परीक्षा हर साल नियमित छात्रों के साथ आयोजित की जाती है और परिणाम भी एक साथ आते हैं। इसके अलावा कक्षा 12वीं के पत्राचार छात्र जो होते हैं वो एक अलग श्रेणी में हैं और रिपीटर्स या कंपार्टमेंट के छात्र नहीं हैं। 22 जून को अपने फैसले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के नियमित कक्षा 12 के लिए सीबीएसई की वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन योजना को मंजूरी देते हुए कहा गया था कि इस योजना में प्रावधान है कि परीक्षा विधिवत आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी कंपार्टमेंट उम्मीदवार निजी उम्मीदवारों के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। तो इस आदेश के खिलाफ ममता शर्मा जी ने एक याचिका दायर की है, जिसमें इन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई है। इसके अलावा बेंच ने नोट किया था कि इस तरह की परीक्षा 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में आयोजित की जाएगी। परिणाम बहुत जल्द आएंगे ताकि ये छात्र भी अपने आगे की शिक्षा को बढ़ावा दे सके यदि वो चाहें तो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर पहले रेगुलर के बच्चों का रिजल्ट आ गया तो एडमिशन चालू हो जाएंगे, जिससे प्राइवेट और कंपार्टमेंट जोन के छात्रों को नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए ममता शर्मा जी ने याचिका दायर की है कि प्राइवेट और जो कंपार्टमेंट जोन के विद्यार्थी हैं उनके बारे में भी सोचा जाए। पीठ ने कहा था कि सीबीएसई योजना का खंड 29 इस घटना के लिए प्रावधान करता है और इसलिए अधिवक्ता अभिषेक चौधरी, जो निजी पत्राचार और दूसरे खंड के लिए उपस्थित हुए, द्वारा की गई आशंका पर विचार करने योग्य नहीं था। इसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, वर्तमान योजना में प्रावधान है कि परीक्षा विधिवत आयोजित की जाएगी, जिसमें ये सभी उम्मीदवार निजी उम्मीदवारों के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। हम आपको बता दें दोस्तों, ये आदेश 22 जून को आया था, तो ममता शर्मा जी ने इसी 22 जून के आदेश के खिलाफ याचिका दायर कर दी है कि निजी
और कंपार्टमेंट जोन तथा उसके साथ साथ पत्राचार के जो बच्चे हैं उन सभी की परीक्षाओं को रद्द किया जाए और उन्हें भी रेगुलर बच्चों की तरह जनरल प्रमोट किया जाए। आइए दोस्तों, हम आपको लाइव लॉ का ऑफिशियल ट्वीट दिखा देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज है ये। सीबीएसई प्राइवेट कंपार्टमेंट पत्राचार एग्जाम एडवोकेट ममता शर्मा @ADV ममता शर्मा फाइल्स रिव्यू पेटिशन इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट 22 जून ऑर्डर सीकिंग। सबसे पहला पॉइंट क्या है? कैंसिलेशन ऑफ प्रपोज्ड क्लास 12 सीबीएसई एग्जाम फॉर प्राइवेट कंपार्टमेंट एंड पत्राचार स्टूडेंट्स। और इसी का दूसरा पॉइंट है कि प्राइवेट बच्चे जो कंपार्टमेंट बच्चे हैं और जो पत्राचार के बच्चे हैं उन्हें भी वैसे प्रमोशन दिया जाना चाहिए जैसे कि रेगुलर बच्चों को दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप पूरी याचिका को समझ गए होंगे कि किस लिए याचिका दायर की गई है और क्यों दायर की गई है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। और आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।